बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अजीज साथियों, आशूरा के कितने रोजे रखें? एक रोजा रखें, दो रखें या तीन रखें? और इसी तरीके से आशूरा का दिन कौन सा होता है, आशूरा का दिन किसे कहा जाता है और आशूरा के रोजों की फजीलत क्या है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक सुने, समझें और आपको अच्छा लगे, आपको फायदा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुंचे। देखिए, मुहर्रमुल हराम का पूरा महीना बड़ा बाबरकत और बड़ा अजीम शान महीना है। इस महीने में रोजे रखने की बड़ी फजीलत हदीसों में आई है, जैसा कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन साम यौमन मिनल मुहर्रमी फलहु बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमन, कि जो शख्स मुहर्रम के महीने में एक रोजा रखेगा तो उसे एक रोजे के बदले में 30 रोजों का सवाब मिलेगा। इसी तरीके से एक और रिवायत में है कि रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल, सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे मुहर्रमुल हराम के महीने के रोजे हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, इस महीने के अंदर हमें रोजा रखने का एहतिमाम करना चाहिए। जितना मुमकिन हो, जितनी सहूलत और आसानी हो, ज्यादा से ज्यादा हम इस महीने में रोजे रखें। दूसरी बात यह है कि आशूरा का दिन किसे कहा जाता है, तो इस बारे में याद रखें कि आशूरा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है, यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख वाला जो दिन होता है उसे आशूरा का दिन कहा जाता है। और आशूरा के कितने रोजे रखना है, तो इस बारे में वजाहत यह है कि आप आशूरा के रोजे 3 तरीके से रख सकते हैं। सबसे बेहतर और अफजल तरीका तो यह है कि आप 9, 10, 11 मुहर्रमुल हराम के 3 रोजे रखें, यानी 9वीं, 10वीं और 11वीं मुहर्रमुल हराम के 3 रोजे रखें। ये सबसे ज्यादा अफजल और बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप या तो 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के 2 रोजे रखें, या फिर 10 या 11 मुहर्रमुल हराम के 2 रोजे रखें, यानी 9वीं 10वीं का रखें या 10वीं या 11वीं का रखें। और तीसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखें। अगर आप किसी वजह से 9वीं का रोजा नहीं रख पाए और आपने 10वीं का रोजा रख लिया और 11वीं का भी नहीं रख पाए, तो कम से कम 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखें। और हदीस शरीफ में 10 मुहर्रमुल हराम के रोजे की, यौम आशूरा के रोजे की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आशूरा के रोजे की बरकत से पिछले 1 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, जितना हो सके मुहर्रमुल हराम के महीने में रोजे रखें और खास कर यौम आशूरा का रोजा रखें। 9, 10 का रखें या 10, 11 का रखें, रोजों का एहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।